नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बात की थी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में बात की थी आपसे। आज से बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDGs के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में प्रस्तुत किए गए। आपको पता है दोस्तों कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे वो 2000 में अपनाए गए थे और 15 वर्ष के लिए थे, यानी 2015 तक अपनाए गए थे। तो इनकी समाप्ति के बाद 2015 में सतत विकास लक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इसमें 17 वैश्विक गोल्स यानी लक्ष्य, 169 उद्देश्य यानी टारगेट और 231 संकेतक यानी इंडिकेटर्स थे। जबकि वहीं अगर हम बात करें दोस्तों मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में आपके 8 लक्ष्य थे, 48 टारगेट थे और दोस्तों 8 लक्ष्य थे, 18 टारगेट थे और 48 आपके इंडिकेटर्स यानी संकेतक थे। ठीक है, और यहाँ पर कितना है तो लक्ष्य आपके 17 हो गए, टारगेट आपके 169 हो गए और संकेतक आपके 231 हो गए। दोस्तों इनका उद्देश्य 2030 तक यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आपके 15 वर्षों के लिए लाए गए हैं। तो 2030 तक समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करना है। ये लक्ष्य सभी देशों जैसे विकसित, विकासशील और अविकसित देशों के लिए हैं, यानी ये सब के लिए हैं। चलिए अब देख लेते हैं जो 17 लक्ष्य हैं तो कौन कौन से हैं। पहला है गरीबी उन्मूलन यानी नो पॉवर्टी, यानी विश्व में चाहे विकसित हो या विकासशील हो या अल्प विकसित देश हो, सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करना है। इसके बाद भुखमरी का अंत यानी जीरो हंगर, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य तीसरा है स्वास्थ्य और भलाई यानी गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और कल्याण सुनिश्चित करना, किसी भी उम्र का हो, यानी जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक सभी के स्वस्थ जीवन और कल्याण को सुनिश्चित करना है। इसके बाद है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन, सभी के लिए समावेशी और समान शिक्षा सुनिश्चित करना और जीवन भर सीखने के अवसर प्रदान करना भी इसका एक लक्ष्य है। इसके बाद है लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी, तो महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाकर लैंगिक समानता हासिल करना। इसके बाद है स्वच्छ जल और स्वच्छता यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्योंकि आपको पता है कि विश्व में जितना भी जल है, यानी जल को अगर 100% ले लिया जाए तो इसका 97% जो जल है वो आपका सलाइन है यानी खारा है, लवणी है। इसके बाद 2 या 3% जो जल है आपका वही पीने योग्य है, और वो जल भी सभी जगह समान मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो सभी को जल और स्वच्छता उपलब्ध कराना ये भी एक लक्ष्य है। इसके बाद है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा यानी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। यहाँ पे दोस्तों क्लीन एनर्जी का मतलब है जिससे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता। सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय,
सतत और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना भी इसका लक्ष्य है। इसके बाद है 8वां, सभ्य कार्य और आर्थिक विकास यानी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार को बढ़ावा देना भी इसका एक लक्ष्य है। इसके बाद है औद्योगिक नवाचार और बुनियादी ढांचा यानी इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लचीला बुनियादी ढांचा बनाना और समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। दोस्तों यहाँ पे समावेशी का मतलब होता है सभी को समान अधिकार, यानी सभी को बराबर अधिकार। ठीक है, तो समावेशी का मतलब आप यही समझना, सबको अवसर मिलता है बराबर। 10वां नंबर है असमानताओं को कम करना यानी रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। तो देशों और समाजों के भीतर जो असमानता है उसे कम करना। दोस्तों असमानता का मतलब है स्वास्थ्य के क्षेत्र में असमानता हो सकती है, आय के क्षेत्र में हो सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकती है। और यहाँ पे असमानता का मतलब है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा तो किसी के पास बहुत कम। तो असमानता किसी भी प्रकार की हो सकती है। इसके बाद है 11वां नंबर सतत शहर और समुदाय यानी सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज यानी सुरक्षित, लचीले और स्थायी शहरों और बस्तियों का निर्माण करना। 12वां नंबर है जिम्मेदार खपत और उत्पादन यानी रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। सतत उपभोग और उत्पादन के पैटर्न सुनिश्चित करना। दोस्तों यहाँ पे सतत का मतलब है कि जो वर्तमान की पीढ़ियाँ हैं और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको तो हमें पूरा करना ही करना है, साथ ही साथ जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख कर करना है। अब ऐसा नहीं है कि आज जो चीज़ है हम वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते ही ख़त्म कर दें। हमें इस तरीके से करना है ताकि आने वाली पीढ़ी की ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके। इसके बाद है जलवायु कार्रवाई यानी क्लाइमेट एक्शन। तो जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों का मुकाबला करने के लिए तात्कालिक कदम उठाना। 14वां नंबर है पानी के नीचे जीवन यानी लाइफ बिलो वाटर यानी कि महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपभोग सुनिश्चित करना। सतत का मतलब आप समझ गए कि हमें वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महासागर कितने हैं आपके पृथ्वी पर, और उन महासागरों को अवरोही क्रम में लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद 15वां लक्ष्य है पृथ्वी पर जीवन यानी लाइफ ऑन लैंड। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना, पुनर्स्थापित करना और उनका सतत उपयोग सुनिश्चित करना भी एक लक्ष्य है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया था। साथ ही साथ ये भी बताना है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने और कब किया था, यानी पारिस्थितिकी अलग है और पारिस्थितिकी तंत्र अलग है। तो किसने और कब इस शब्द का उपयोग किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद है 16वां लक्ष्य है कि शांति, न्याय और मजबूत संस्थान यानी पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन यानी शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना और सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना। और 17वां और लास्ट लक्ष्य है लक्ष्यों के लिए साझेदारी यानी पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी इसके अलावा जितने भी लक्ष्य बताए गए हैं यानी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना, यानी विश्व में जितने भी देश हैं
उन सबको मिल कर के काम करना होगा, तभी इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश हो या अल्प विकसित देश हो, सबको एक मंच पर आकर के मिलकर काम करना होगा, तभी हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस चार्ट में इन 17 लक्ष्यों को दिखाया गया है। इसमें पहला आपका है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वलिटी, छठवां है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है आपका अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दसवां है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी, 11वां है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, और 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13वां है क्लाइमेट एक्शन, 14वां है लाइफ बिलो वाटर, 15वां है लाइफ ऑन लैंड, 16वां है पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और 17वां है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। आगे देखते हैं इसकी मुख्य अगर विशेषताओं की बात करें तो इसकी यानी सतत विकास लक्ष्यों की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। सबसे पहली तो है सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलिटी। ये जो लक्ष्य हैं दोस्तों, ये सभी देशों के लिए हैं, यानी चाहे विकसित हो या विकासशील हो या अल्प विकसित हो, चाहे वे विकसित हों, विकासशील हों या अविकसित देश हों, सभी देशों को अपने सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्य करना होगा। इसके बाद है समग्रता यानी इंक्लूसिविटी। ये लक्ष्य किसी एक क्षेत्र पर केंद्रित नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करते हैं, यानी इसमें सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है। किसी को भी पीछे ना छोड़ने यानी लीव नो वन बिहाइंड का सिद्धांत इसमें अपनाया गया है, यानी सभी को साथ लेकर चलना है। इसके बाद है समेकित दृष्टिकोण यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच। सभी 17 लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक लक्ष्य को प्राप्त करने से दूसरे लक्ष्य को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके बाद है चौथा है आपका समावेशिता यानी इंक्लूसिवनेस। तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारों के साथ निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और आम जनता की भागीदारी भी अनिवार्य है। केवल हम सोचें कि सरकारें काम कर सकती हैं तो ऐसा नहीं है, उसमें हमें निजी क्षेत्र का भी सहयोग चाहिए और आम जनता का भी सहयोग चाहिए। इसके बाद है लंबी अवधि का दृष्टिकोण यानी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है जो सतत विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाओं को प्रोत्साहित करते हैं। यानी आपको पता है कि 2015 में इनका प्रस्ताव रखा गया था, 2016 में इन लक्ष्यों को अपनाया गया था और 2030 तक के लिए अपनाया गया है। छठवां है मापन योग्य लक्ष्य यानी मेजरेबल टारगेट्स। यानी प्रत्येक लक्ष्य के तहत मापन योग्य उपलक्ष्य यानी टारगेट्स निर्धारित किए गए हैं जिनकी निगरानी और मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके बाद है पर्यावरणीय स्थिरता यानी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटना और सतत उपभोग व उत्पादन को बढ़ावा देना इन लक्ष्यों का प्रमुख हिस्सा है। इसके बाद है साझेदारी यानी गोल्स, ग्लोबल पार्टनरशिप। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा दिया गया है। सरकार, उद्योग, नागरिक समाज के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी भी आवश्यक है। इसके बाद है नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग यानी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो सतत विकास के लिए तकनीकी नवाचार और डिजिटल समाधानों को बढ़ावा दिया गया है। इसके बाद 10वां है समाज की भलाई पर केंद्रित। तो
तो ये सभी जो लक्ष्य हैं आपके, उसमें गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता सुनिश्चित करते हुए समाज की भलाई पर केंद्रित हैं ये सभी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की सतत विकास लक्ष्यों के बारे में कि सतत विकास लक्ष्य कब लाए गए थे, इसके प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो 17 हैं और टारगेट यानी उद्देश्य 169, संकेतक 231 हैं और 2030 तक के लिए अपनाया गया है। इसके बाद हमने एक एक करके सतत विकास लक्ष्यों को देखा और इसके बाद हमने इसकी मुख्य विशेषताओं पर भी चर्चा की। ठीक है दोस्तों, PDF इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।